शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। मुकेश अपनी बाइक पर सवार होकर एक पुराने रास्ते से गुजर रहा था। वह देर से अपने गांव लौट रहा था और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक पुरानी उजाड़ हवेली पर पड़ी। हवेली पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे वहां समय ठहर गया हो। गांव में इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि ये हवेली अभिशप्त है और यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मुकेश ने उन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उत्सुकता के मारे उसने अपनी बाइक रोकी और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही मुकेश ने हवेली के बड़े जर्जर गेट को धक्का दिया, वह जोर से चरमराया। अंदर का नजारा भयावह था। टूटी फूटी दीवारें, झाड़ूदार फर्श और कोनों में मकड़ी के जाले। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही मुकेश ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। कमरे में ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक कोने से हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। मुकेश का दिल कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा डरावना था। देव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं यहीं रहती हूँ, और फिर गायब हो गई। मुकेश का दिमाग सुन्न हो गया। वो तुरंत वहाँ से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुकेश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी हवेली में और भी अजीब आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। मुकेश समझ गया कि वो फंस चुका है। वह भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा और एक कमरे में घुस गया। उस कमरे में एक पुराना दर्पण था, जिसमें मुकेश ने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ी थी। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने निगल ली हो। अचानक दर्पण के अंदर से वही औरत बाहर निकली और उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुकेश ने घबराकर आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन उसकी बाइक गायब थी और आसपास घना अंधेरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच था या कोई सपना। वह भागते हुए गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर मुकेश ने अगले दिन लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तब से मुकेश ने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हवेली की वह डरावनी यादें हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहीं।